नमस्कार, धीरज समाचार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं सब्जी मंडी हादसे के बारे में, जिसमें इमारत में मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत हो गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं आयुषी, उन बच्चों की मां जिन्होंने अपने आंखों के सामने अपने बच्चों को खोते हुए देखा था। आयुषी, हम कल्पना नहीं कर सकते जो आपके साथ हुआ है। आप क्या बताना चाहेंगी उस दिन के बारे में? क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं बच्चों को स्कूल से काम चेक कराने गई थी। स्कूल से घर लेके आ रही थी। उस जगह से सड़क पारी करने वाले थे। इतनी देर में ही सारी मिट्टी मेरी आंखों में एकदम मिट्टी आ गई। मैं मिट्टी मलती रही। इतनी देर में मलबा सारा जो भी गिरी है बिल्डिंग सारा बच्चों के ऊपर गिर गया। मुझे ये नहीं पता मेरे बच्चे किस साइड गिरे। तो आपने ढूंढने की कोशिश की? मैंने ढूंढने की कोशिश बहुत करी। मदद के पुलिस को किसी को मेरे को नहीं पता। मैं इस टाइम मुझे ये लग रहा था बच्चे किधर है। मैं ढूंढ रही थी उनको। मेरी आंखों में मिट्टी आ गई। मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मैं मिट्टी मलती रह गई। तो मतलब कि उस समय पर आपको कुछ अंदाज़ा कुछ रहा हो कि मतलब कैसे? नहीं, बस मैं ये देख रही थी मेरे बच्चे दिख जाए मुझे। मैं मलबे में ही देख रही थी बच्चों को। हमारे साथ इस समय बच्चों के पिता नितिन भी है, जो है वो मौजूद है। नितिन, देखिए, हम जानते हैं आपके परिवार पर क्या बीती है, हम अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन अब इस मामले में जो है एमसीडी में जो जांच कमेटी बनाई थी उसने क्लीन चिट जो है दे दी गई है इस मामले को लेकर। तो क्या इस पर कहेंगे? मैं तो गलत हो रही है। क्लीन चिट जब कोई छानबीन हुई नहीं है तो क्लीन चिट कैसे मिल सकती है इनको? अब ये कहना है कि जैसे 9 बिल्डिंगों को पहले नोटिस दिए गए थे, उसके बाद हादसे के बाद 38 बिल्डिंगों को नोटिस दिए। अब टूट रही है बिल्डिंगें। अब पहले एक्शन लेते ना। मेरे बच्चे जो मैंने घर देख लो, मेरा घर कैसे हो गया। तो मैं दोनों बाजू हो गई हैं। घर पूरा सोना हो गया। बेसुध पड़ी रहती हैं। मैं कब तक मैं अपने घर को भी देखता रहूँगा ऐसे? जी, हमें एक बात बताइए कि उस समय पुलिस को कॉल किया गया, कितनी देर में पुलिस आई? पुलिस आई है मैडम कम से कम आधे घंटे बाद। जब मलबा हम खुद उठा रहे थे, इसके बाद पुलिस आई है। और जेसीबी कब आई? जेसीबी आई है 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद आई? हाँ जी। तो फिर मैं कोशिश की गई, तो क्या आस पड़ोस के लोगों ने कोशिश? बहुत मैंने मैडम जी, मैं तो कह रहा हूँ खुद आस पड़ोस के लोगों ने खुद गाटा उठा के हम खुद रोड पे फेंक रहे, पत्थर उठा के, जो बड़े बड़े पत्थर थे। राह चलते लोगों ने इतनी मेहनत करी है। अच्छा, ये पुलिस को जब आपने इन्फॉर्मेशन की, अब अभी जो चल रहा है उसमें क्या चल रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें कोई कार्रवाई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, अभी खबर आई थी कि आप थाने में गए थे। आप थाने में गया था मैडम। खाली मैं डेट पूछने के, मुझे डेट तो बताओ जी, कब की मेरे कोर्ट की तारीख है? क्या कहा जा रहा है थाने में? मुझे खाली 20 तारीख की बताई जब हम पहुँचे हैं। एक डेट पहले निकल चुकी थी और दूसरी तारीख में 20 तारीख की बताई थी। 20 तारीख को मैं गया हूँ, वहाँ पर डिसमिस हो गया केस को नहीं, तारीख को डिसमिस कर दिया। तो उसके बाद अगली तारीख से मुझे बताओ ना मैं कब तारीख पर जाऊँ। तो यहाँ कोई मदद के लिए आपकी आया, कोई सरकार से मदद को लेकर? कोई नहीं। तो इंसाफ को लेकर क्या? मुझे इंसाफ चाहिए बच्चों को। इंसाफ चाहिए। अब देखिए, जैसे ये बिल्डिंग के मामले हैं, अब 38 बिल्डिंग का मैंने आपको बताया। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि जो बिल्डिंग गिरी है जिसमें आपके बच्चे जो है वो दब गए थे, वो खतरनाक बिल्डिंग की लिस्ट में शामिल नहीं थी। मैडम, नीचे रोज 10 बजे रात का काम होता था जी। वहाँ पे काम चलता रहता था। मैंने एसओ साहब से पूछा, एसओ साहब वहाँ पे काम होता था? कह रहा नहीं बेटा, वो पत्थर खाली वो पत्थर तोड़ने के 7,000 रुपये ठेका लग रखा था उन्होंने। अच्छा। मैं रात को 10 बजे जो काम हो रहा है वो पत्थर तोड़ने का होता है। जी। और उसके अंदर हैमर मशीन चलाई जा रही थी। जी। उसकी शिकायतें की गई थी मौखिक रूप से? मुझे कुछ नहीं पता। जी। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता है मेरे से हादसा हो जाएगा। मुझे कुछ, हमें उन चीज़ों कोई मतलब नहीं होता। सीधा अपने काम से अपने सीधा घर जाते हैं, घर से सीधा काम पे जाते हैं। हमें पता है हमारा बच्चे को काल लिया आएगा नहीं पर ही। हम तो कहते हैं बस मेरे को इंसाफ दिलवा दो, तो हाथ जोड़ के मिलती है। आगे आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? क्योंकि अब एमसीडी ने तो क्लीन चिट दे दिया है। वह तो मैं कोर्ट में आकर खटखटाऊंगा। बच्चों के लिए बस इंसाफ है। बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए। आप क्या कहेंगी? इंसाफ चाहिए बच्चों को। इंसाफ चाहिए। तो प्रशासन हमारा साथ ही दे रही है, लेकिन कोई साथ नहीं दे रही है। देखिए, ये बड़ी बात है। ये जो हादसा था ये पहला हादसा नहीं है, और जो घटना हुई है उससे जो इन माता पिता पर बीती है वो कभी हम और आप भी उसका शिकार हो सकते हैं। ये बेहद लापरवाही की बात है जो कही जा रही है कि इनके पिता को, इनकी माता को परेशान किया जा रहा है। देखना होगा कि आखिर कब इन माता पिता को इंसाफ मिलेगा।